का हम लोग आज एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल, ये पहला नहीं दूसरा का फर्स्ट सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल पहले बताया जा चुका है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या है सवाल। यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। हम लोग सभी जानते हैं कि भिन्न बराबर आ जाते हैं सॉल्यूशन में आ जाते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टे हर। क्या होता है? अंश बट्टे हर। हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। फिर से प्रश्न में आ जाएं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर तथा हर में एक घटा दे तो सबसे पहले यहां मानेंगे, ये तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टे हर। ठीक है, पहले मानेंगे। माना कि अंश बराबर x। ठीक है, अंश को x माने, इसी तरह हर को हम लोग क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? तो भिन्न बराबर हो जाएगा हमारा अंश बट्टे हर। अंश बट्टे हर दैट मीन्स x बट्टे y। ये तो हम लोग माने। क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर अंश बट्टे हर x बट्टे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ना है तो अंश हमारा क्या है? x। तो x में एक हम जोड़ देते हैं बट्टे हर में एक घटा दे। देखिए हर में एक घटा दे तो हर में एक घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। तो भिन्न हमारा किस में बदल जाता है? भिन्न एक में बदल जाता है। तो भिन्न हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1/1 कर देते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग समीकरण निकाल सकते हैं। x + 1 = y - 1। एक से दोनों को गुना करेंगे तो एक को y - 1 से करेंगे तो y - 1 आ जाएगा और एक को x + 1 से करेंगे तो x + 1 हो जाएगा। यदि y को इधर लेते आए तो x - y बराबर कितना होगा? -1 + 1 इधर जाएगा तो -1। तो x - y बराबर हमारा हो गया -1 - 1 रुपया उधर 1 रुपया उधर कितना हो जाएगा? 2 रुपया। तो यह मतलब समीकरण हमारा कौन सा हो गया? पहला। तो मेरा पहला समीकरण क्या आया? x - y बराबर -2 समीकरण। इसको हम लोग 1 मानते हैं। अगेन दोबारा देखेंगे क्या कहता है। दोबारा कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दे, किसमें? हर में एक जोड़ दे सिर्फ, तो भिन्न 1/2 हो जाता है। हर में एक जोड़ दे मतलब अंश में कुछ नहीं किया जाएगा। तो अंश हमारा x है और हर हमारा कितना है? 1 है। अंश के साथ कुछ नहीं करने कह रहा था, इसलिए अंश को हम लोग x अकेला छोड़ दिए और हर के साथ सिर्फ एक जोड़ने के लिए कह रहा था। तो हर में एक जोड़ दिए तो बराबर हमारा भिन्न 1/2 प्राप्त हो गया। भिन्न कितना हो गया? 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x = 1 को करोगे तो 1y + 1 हो जाएगा। y को इस तरफ लेते आओ तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 1। यह समीकरण दूसरा हो गया। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। y यहाँ माइनस में आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 लेते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, है ना। समीकरण पहला समीकरण क्या था? x - y बराबर -2 समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा है 2x। दूसरा समीकरण क्या आया था? 2x - y = 1 समीकरण 2।
अब इसमें क्या करेंगे कि इक्वल टर्म करना पड़ता है, या तो एक्स एक्स इक्वल कर दो या तो वाई वाई इक्वल कर दो। इक्वल मतलब नंबरिंग, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी वाई में 1 है, यहाँ भी वाई में 1 है, एक एक इक्वल है तो यहाँ वाई कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ही आएगा हम लोग दोनों समीकरण को घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो हम लोग जानते हैं कि इसका साइन क्या है, प्लस, इसका भी साइन प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देना होगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या देना होगा, प्लस। और यहाँ प्लस है एक्चुअली तो यहाँ देना होगा माइनस। तो y माइनस में y प्लस में दोनों कट जाएगा। और 1 में 2 घटाओगे तो 1 में 2 घटाएंगे तो माइनस बचेगा। माइनस का 1x, 1 नहीं लिखा जाता, समझाने के लिए हम ले रहे हैं कि 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस आएगा, चूंकि बड़ा 2 माइनस में है। इधर -2 और -1 -3 हो गया। अब माइनस माइनस क्या करते हैं, काट देते हैं। तो x हमारा कितना निकल गया, 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना। तो हमारा समीकरण पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ से हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, और y माइनस में तो उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। 3 2 5, y हमारा कितना निकल गया, 5। तो इस तरह से हम लोग जो भिन्न माने थे, चूंकि भिन्न मांग रहा था, तो भिन्न बराबर क्या होता है, x बटे y। x हमारा निकल गया 3 और y निकल गया 5। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ अतः लिख देना लास्ट में। तो अतः भिन्न बराबर x बटे y 3/5। यह सवाल VVI है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको बार बार क्वेश्चन को बार बार पढ़ के बनाना है। क्वेश्चन 2 बार से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद शुरू से जितना बताया गया उसको 2-3 बार देखना है, समझ में आ जाएगा।